प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहेंगे, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विशेष दबाव अगर बढ़ा ईडी वगैरह का, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी, इस पर कोई सवाल भी नहीं होगा। आपने चुनाव के लिए तो अनाउंसमेंट कर दिया कि चुनाव में आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका चेहरा पूरे झारखंड में चमक रहा है, लेकिन आपके अलावा कोई ऐसा चेहरा दिखा नहीं जो परिचित हो। कैसे चुनाव में जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर कभी आपने सोचा क्या? क्योंकि आपके अलावा कोई और दूसरा तीसरा चौथा चेहरा ऐसा नहीं हो जो कि नो पूरे झारखंड में, जिस तरीके से आप नहीं दिख रहे हैं, जैसे संजय दा भी दिख रहे हैं, मनोज दा दिख रहे हैं, देवेंद्र दा दिख रहे हैं, मोती साहब दिख रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आएंगे सामने और उन्हें एस्टेब्लिश करना हमारा दायित्व होगा, और हम लोग सभी एक टीम वर्क के तहत उनको भी स्थापित करेंगे। जाहिर सी बात है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये पर्सनैलिटी की लड़ाई नहीं है, ना पर्सन की लड़ाई है। तो ये चैलेंजिंग विषय है, और आप जैसे सवाल करते हैं ना, तीखे सवाल, उनका हम लोग प्रयास करते हैं उनका बेहतर हो सके, इसलिए उम्मीद करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया बंधु आप लोग हमारी कमियों से भी हमें वाकिफ कराएं, ताकि हम लोग कुछ सीख कर भी जाएं। वैसे ही जरूरत पड़ेगी चुनाव में, स्वाभाविक है, बैनर के लिए, झंडे के लिए पड़ेगी। बाकी हम लोग वो कहाँ से आएगा पैसा? देखें, आप तो सार्वजनिक हम कर दिए, ओमान से, सऊदी अरब से, यूएई से, मलेशिया से, ट्यूनेशिया से, मॉरिशस से, नेपाल से, काफ़ी देशों से लगभग एवरेज 200-250 करके चंदा आया। लगभग हमको लगता है 1000 लोगों ने चंदा डोनेशन दिया है। तो जब चुनाव की बात आएगी तो मुझे लगता है वो 1000 लोग कहीं 10,000 ना बन जाएं। तो हमारा जो ताकत है कि जो लोग अब हमें वोट देंगे, निश्चित हम एक वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। तो हमारी ताकत है क्राउड फंडिंग, और हम लोग क्राउड फंडिंग के आधार पर ही चुनाव लड़ने का सपना ख्वाब पाले हैं, उसे हकीकत में भी तब्दील करेंगे। चुनाव लड़ने के बाद किसी के साथ मिल तो नहीं जाएंगे ना फिर? देखिए, हम लोग विलय नहीं होंगे। अगर किसी के साथ गठबंधन होगा तो वो जनता के निर्णय, जनता की रायशुमारी, जिस प्रकार हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन आकर अपील करते हैं, एक रायशुमारी करते हैं, उनका स्टेटमेंट जानते हैं, उसके बाद ही इस प्रकार की कोई बात हम लोग कह पाएंगे। आपके आकलन के हिसाब से अभी फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए तो कितने जगह आप चुनाव लड़ सकते हैं, कितने विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अगर बात कही जाए तो हमें लगता है कम से कम 14 में से 7-8 लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा की बात कही जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर के मैक्सिमम सीटों पर हम लड़ सकते हैं, कोल्हान की सीटों पर लड़ सकते हैं, और रांची की कुछ सीटों पर लड़ सकते हैं। हम लोग संथाल परगना की एक आध सीटों पर, जिसमें देवघर, जामताड़ा और गोड्डा आता है। हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हजारीबाग की किस सीट पर, किस विधानसभा पर आपकी नजर है? जाहिर सी बात है, जब लोकसभा सामने है तो हम लोग की नज़र लोकसभा सीट पर है। हजारीबाग लोकसभा। विधानसभा 5 सीट से लड़ेंगे फिर? हाँ, जब लोकसभा में, अगर देखिए, लोकसभा में हम लोग आकलन कर लेंगे। अगर लोकसभा में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहता है, संतोषजनक रहता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंग लोकसभा हम लोग विधानसभा में जाएंगे। कैंडिडेट का चुनाव कैसे करिएगा? मुश्किल नहीं होगा? हाँ, कैंडिडेट का चुनाव करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए आज के डेट में जब युवा इतना कुछ सेक्रीफाइस किए हैं, तो निश्चय ही कोई अपनी महत्वाकांक्षा लेकर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है। वो राज्य की दशा और दिशा को बेहतर करने के लिए आना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में समस्या होंगी, लेकिन मुझे लगता है इस समस्याओं का भी निदान होगा, और बेहतर जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो अपने आप एक फ्रेश होकर और फिल्टराइजेशन होकर सामने आ जाएंगे। कोई चेहरा बताने की स्थिति में है अभी? तो फिलहाल तो स्थिति में नहीं, लेकिन बहुत कम समय के बाद आपको कुछ चेहरे दिखेंगे जो हजारीबाग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सामर्थ्य रखते हैं। हजारीबाग से जयंत सिंह के पिताजी, बीजेपी का कब्जा रहा है हजारीबाग लोकसभा से, तो क्या आप अभी अगर बीजेपी को आप बात दे पाएंगे? बिल्कुल, चूंकि अभी तक हमारे जो वोटर्स थे उन्हें एक आइडियोलॉजी नहीं मिली थी, उन्हें ये नहीं मिला था कि ये लोकसभा में जाके करेंगे क्या। अब हम उन्हें प्री प्लानिंग बताएंगे कि लोकसभा में हमारा क्या रोल रह सकता है, क्यों नहीं मात देंगे। बीजेपी अगर बात करती है अपना शहरीकरण वोट की, तो हजारीबाग के अलावा जो भी बाकी 4 विधानसभाएं वो तो ग्रामीण है। मांडू ग्रामीण है, बड़का गांव ग्रामीण है, रामगढ़ ग्रामीण है, बरी ग्रामीण है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, निश्चय ही हम लोग मात देंगे। बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपके पास विजन होना चाहिए कि लोकसभा आप जाएंगे तो वहां जाके क्या करेंगे। और जाहिर सी बात है, परिवारवाद का अंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके अधिवेशन के बाद जो रिजवान आपके मंच में दिखते थे, उन्होंने अलग नहीं, पहले ही बनाया उन्होंने, लगभग 6 महीना पहले बनाया उनसे। कैंपेनिंग चालू कर दिया। नहीं, देखिए, जो हमारा अधिवेशन था 2 दिन पहले उनसे बात हुई, उनको कहा कि आप विलय कीजिए और आइए, साथ में आइए। तो उनको पता नहीं उनका क्या इच्छा है, बाकी उनका सम्मान है, उनका आदर है, और निश्चय ही हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। ये हो सके जो लोग हमें एस्टेब्लिश होते हुए नहीं देखना चाहते, उनकी कोई साजिश हो सकती है। बाकी वो हमारे अच्छे बड़े भाई स्वरूप है, उनका आदर है। वाले आ रहे हैं कि नहीं आपके पास? नहीं, आप जान रहे हैं कि हम लोग साधारण लोग हैं,
साधारण जीवन जीना पसंद है, और साधारण होने के कारण ही चुनाव में सफल हो पाएंगे, नहीं तो फिर ईडी का प्रेशर पड़ेगा, सीडी का प्रेशर पड़ेगा, तो फिर आपका जो सिद्धांत विचारधाराएं चरमरा जाएंगी। तो सबसे पहली बात है, नए युवाओं को समझना होगा कि ये लोभ की राजनीति को त्यागना होगा। लोभ के कारण ही हमारे तमाम नेता फंसे हैं, चाहे हेमंत बाबू रहे, सुदेश बाबू रहे, बाबूलाल जी रहे या अन्य लीडर रहे। अपना व्यक्तिगत लोभ के कारण ही आज माने केंद्रीय दलों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो लोभ की राजनीति से बाहर आना होगा, चाहे फॉर्च्यूनर रहे चाहे स्कॉर्पियो रहे, लोभ की राजनीति से हमें बाहर आना है। सर, आपके बातें सुन करके काफी लोगों के अंदर आज झारखंड तो आज तक कितना खरा उतरेगा? क्या देखिए, हम लोग जिस तरीके से बदलते हैं लोग उस तरीके को तो देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार अभी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, भारतीय टीम पर एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी, क्योंकि होम ग्राउंड है। तो आज तो है, लेकिन वो प्रयास कर सकती है, मेहनत कर सकती है। परिणाम कहीं ना कहीं ये चुनाव है, और परिणाम लोगों की सोच पर डिपेंड करता है कि हमारे जो मतदाता हैं वो किस प्रकार अपने वोट के महत्व को समझ पाए कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये वोट आपका केवल एक दिन का श्रृंगार नहीं है, ब्लू रंग की स्याही आपके हाथों में, ये आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला रखी जाएगी। तो ये जनता के मनोभाव पर, जनता की माने स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना सफल हो पाएंगे। हमारे पास विचारधारा है, विचारधाराओं का हम लोग आदान प्रदान करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उसके साथ चलना और समर्थन करना ये जनता का विषय है। तो उसी के अनुसार हम लोग अपनी सफलता का आकलन कर सकते हैं। जैसे कि झारखंड में संसाधन काफी ज्यादा है, कुछ नीतियां की वजह से ये हमारा बिल्कुल साधन रणनीति होने वाला है। वही नीतियों के कारण तो हम लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं कि हमारे पास साधन संसाधन की कमी नहीं, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं है। साधन की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं है। यही तो हम करने जा रहे हैं कि भाई जब साधन हमारा, संसाधन हमारा, तो अधिकार हमारा आना चाहिए। बस यही तो हमारी सिंपल सा बात है। एक रिपोर्ट है भारत की राजनीति की, मतलब जो चुनाव है, भारत का चुनाव वो वर्ल्ड में सबसे महंगा है। तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि बीजेपी आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद पैसे की फंड की कमी नहीं है, उसके बाद सेकेंड में कांग्रेस है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। जब 2014 का टाइम आया था तो मोदी का एक जोरदार मैजिक था, और वास्तव में लगा कि मैंने मोदी के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। लेकिन समय बीता, उनकी नीतियां देखी, उनके व्यवहार को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके वादों को देखा, उनके भाषणों को लोगों ने सुना, और लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलना चाहिए। और जनता ने भी इस बात को एनालिसिस किया है कि हम लोग बिकाऊ जनता बन के वोट देते हैं, इसीलिए हमारे नेता भी बिकाऊ हो जाते हैं और कॉर्पोरेट जगत के गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस बात का जनता ने एनालिसिस किया है, और मुझे लगता है 2024 के चुनाव में मैं पूरे देश की तो नहीं कहूँ, लेकिन झारखंड में बदलाव दिखेंगे। किसान आंदोलन जहाँ हुआ उन क्षेत्रों में बदलाव दिखेंगे कि अब जो भी पॉलिटिक्स मतदाता हैं, कहीं ना कहीं अब जो सबसे बड़ा विषय रहा है धन बल का, उस पर अंकुश लगेगा। एक सवाल ये होगा आपसे कि आपने ये भी ओपन रखा है क्या कि अगर पार्टी से कोई छोड़कर आपके साथ ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा से कांग्रेस नहीं, कभी नहीं होगा। नए सिद्धांत, नया पैटर्न, न्यू थिंग, न्यू सोच, समय लगेगा स्टेब्लिश होने में। यही पल्लवित, यही एक दिन आगे बढ़ेंगे, यही पुष्पित होंगे, यही फलित होंगे। लेकिन जो अब अपना अंतिम पायदान पर है, वैसे लोगों को लाकर हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे। नॉट अलाउड का बोर्ड नहीं, बिल्कुल नॉट अलाउड है। क्यों नहीं रहेगा? क्या विश्वास है कि हमारे साथ चलेंगे? मतलब इसका भी डर है कि हाईजैक कर सकते हैं? बिल्कुल डर रहेगा कि हाईजैक कर सकते हैं। हमारे साथ आने के बाद, हमारा इस्तेमाल करने के बाद वो कहीं जा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी नहीं बनना है। मतलब जो भी रहेंगे आप युवा ही रहेंगे? युवा ही रहेंगे, इस बात को तय मानिए। या जो भी रहेंगे नए चेहरे ही रहेंगे, कोई पार्टी से नहीं आएंगे, किसी पार्टी हाँ, खासकर जो रूल कर चुके हैं पॉलिटिक्स, वैसे तो बिल्कुल। अगर ऐसा बात कहिएगा तो मैं आपको अंदर खाने बता रहा हूँ, अभी 8% में झारखंड सरकार के 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं। हालांकि आपको यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं कहते, हर बात को हम स्वीकार करते हैं। 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं, और लगभग आधा दर्जन विधायक संपर्क किए हैं, और 3 पूर्व सांसद संपर्क किए हैं। तो जाहिर सी बात है, भले लोग हम लोग को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब एक क्रांति आती है, चाहे जयप्रकाश नारायण हो या किन्हीं और की क्रांति हो, क्रांति इसी तर्ज पर आती है। कोई उम्मीद नहीं करता है और एकाएक आती है। और भले जो लोग हम हल्के में ले रहे हैं, उन्हें कहिएगा नीतीश कुमार गंभीरता पूर्वक हमें वाच कर रहे हैं। उसी का उदाहरण है कि कुछ दिन पहले आते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं, और जाके बिहार में भी ओपन का काम करते हैं। ये एकाएक नहीं है, ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं आज की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए इंसान बहुत कम दिखेंगे। उनकी जो इच्छा है, हम भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं, बिल्कुल पीएम कैंडिडेट योग्य हैं वे भी। तो वे जाहिर सी बात है, जब उनकी पार्टी नेशनलाइज नहीं बनेगी तो अभी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उनको अपना 6% 3 राज्यों में, जैसा कि जानकारी है, आपका वोट परसेंटेज होना चाहिए। 3 राज्यों में आपके विधायक होने चाहिए, कुछ परसेंटेज है।